हाय एवरीवन। सो अब हम देखेंगे कि अब एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो सारी प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पल स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं और सैम्पल स्पेस क्या है? सो रिमेंबर ये वाला एग्जांपल कि बंदा प्रिपेयर कर रहा है, तो इंटरव्यू के बाद उसको कितनी पैकेज लगने वाली है। ठीक है, ये स्टॉक्स वाला एग्जांपल था। ये क्रिकेटर जो भी है, चौका मारेगा कि छक्का मारेगा कि आउट हो जाएगा, ये जो भी एग्जाम दे रहा है बंदा, ठीक है, इसका ये मार्क्स कितने आने वाले हैं। ठीक है, सो basically an experiment or a trial is any procedure that can be repeated infinite times and has a well defined set of outcomes. ठीक है, सो इन सारों के लिए हम देखेंगे कि इनको हम एक्सपेरिमेंट्स और इनके आउटकम्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वाले एग्जांपल में, ठीक है, सो इस वाले एग्जांपल में एक्सपेरिमेंट क्या था? गिविंग एन इंटरव्यू। आउटकम क्या है कि भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड। ठीक है, तो भाई तुम बार बार इंटरव्यू दे सकते हो, आउटकम तो यही होगा, या तो वो इंटरव्यू क्लियर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेरिमेंट क्या है? प्लेइंग अ शॉट इन क्रिकेट। प्लेइंग अ शॉट इन क्रिकेट, आउटकम क्या क्या हो सकता है? या तो डॉट बॉल है, या तो 1 रन होगा, 2 रन होगा, 3 रन होगा, 4 रन होगा, 5 रन होगा, 6 रन होगा, या आउट हो सकता है। अभी आजकल तो एक बॉल पे 13 रन भी बन जाते हैं, नो बॉल और वो सारी चीजें छोड़ दो। मतलब ये मैंने बहुत ही ऐसे सिंपल सा केस लिया। ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? गिवन एग्जाम। आउटकम क्या आ सकता है कि भाई ग्रेड क्या आ सकता है? A B C D E, जो भी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था? ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। आउटकम क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। ठीक है, और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। ठीक है, सो द आउटकम इन एवरी ट्रायल इज अनसर्टन। ठीक है, ट्रायल मतलब सो लेट्स से एक्सपेरिमेंट इज प्लेइंग अ शॉट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इज प्लेइंग अ शॉट। ठीक है, बार बार वो शॉट खेले, बार बार वो शॉट खेले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर शॉट में रिजल्ट क्या आने वाला है वो अनसर्टेन है। रिजल्ट क्या आने वाला है वो अनसर्टेन है। लेकिन ये हमें पता है कि ये जो लिस्ट सेट ऑफ आउटकम्स है, रिजल्ट इसी में से एक होगा। ठीक है, सो जो भी आउटकम है वो अनसर्टेन है, जो आउटकम है वो अनसर्टेन है, बट द सेट ऑफ आउटकम्स इज सर्टेन। ठीक है, ये जो आउटकम क्या क्या आने वाला है ये तो मेरे को पता है, ये तो पक्का है। अब जो भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम है वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का आउटकम अनसर्टन है, मेरे को नहीं पता। अनसर्टन मतलब नहीं पता। ठीक है, अनसर्टन है, मेरे को नहीं पता, पर सेट ऑफ आउटकम्स जो भी है वो सर्टन है। ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सैम्पल स्पेस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आउटकम क्या क्या आ सकता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का, वो सारी पॉसिबिलिटी को सेट में लिख दो। दैट सेट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उन आउटकम्स में से, लेट्स से ये क्रिकेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर बैट्समैन ने 2 रन बनाए, अगर बैट्समैन ने 2 रन बनाए, तो क्या उसी बॉल पे वो 3 रन बना सकता है? नहीं, क्योंकि 2 रन बन चुके थे। करेक्ट, तो इस इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव, ठीक है, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? जितने भी एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, जितने भी एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, अगर उन सभी को मैंने साथ में ले लिया तो मेरा सैंपल स्पेस वो एग्जॉस्ट कर देंगे। ओके, नाउ एन इवेंट is a set of outcomes of an experiment. An event is a set of outcomes of an experiment. ठीक है, this set is subset of sample space. ठीक है, so लेट्स से मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है? प्लेइंग अ क्रिकेट शॉट। ठीक है, प्लेइंग अ क्रिकेट शॉट। तो हर बार जो मेरा एक्सपेरिमेंट है मैं उसको इन्फिनाइट कर सकता हूँ भाई, कोई बॉल डालते रहे, मैं शॉट लगाते रहूंगा। ठीक है, तो हर बार वो जो ट्रायल हो रहा है, दैट इज नथिंग बट इवेंट। एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, an event is a set of outcomes of an experiment. This set is subset of sample space. ठीक है, so
और उस एक्सपेरिमेंट का या उस इवेंट का जो भी आउटपुट आने वाला है, वो आउटपुट या वो will be a subset of this outcome, will be a subset of this outcome. Now an event is occurred if the output lies in the set of event. ठीक है, हम तभी बोलेंगे कि भाई इवेंट तभी ऑकर किया है जब if the output lies in the set of event. ठीक है, now so लेट्स से कॉइन टॉस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काउंटिंग तो पढ़ ली थी शायद लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर एक बार मैंने कॉइन टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड्स आ सकता है, तो टेल्स आ सकता है। अगर 2 बार टॉस किया तो क्या आ सकता है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। देखो, पहली बार में या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और दूसरी बार में हेड के बाद टेल आ सकता है, हेड के बाद हेड आ सकता है, या तो टेल के बाद टेल आ सकता है, टेल के बाद हेड आ सकता है। ठीक है, सो और अगर 3 बार टॉस किया तो मतलब तीसरी बार, दूसरे बार के बाद मेरे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज है। और अगर 3 बार टॉस किया तो इस पॉसिबिलिटी के लिए 2, इस पॉसिबिलिटी के लिए 2, इस पॉसिबिलिटी के लिए 2, इस पॉसिबिलिटी के लिए 2। करेक्ट। सो लेट्स से अगर मैंने एन टाइम्स कॉइन टॉस किया, एन टाइम्स, तो हर बार मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। हर बार 2 2 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो टोटल नंबर ऑफ, if my if I am tossing n coins, then total number of sample space will be, जो भी सैम्पल स्पेस का कार्डिनैलिटी होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। तो उसके एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 raised to power n। ठीक है, वैसे ही अगर रोलिंग अ डाई, 6 raised to power n। ठीक है, सेम सिमिलर सिनेरियो। ठीक है, नाउ लेट्स से मैंने एक सैम्पल स्पेस डिफाइन किया है, सैम्पल स्पेस ओमेगा, सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में x, y, सच दैट x और y 0 और 2 के बीच में कोई भी, इसमें एक और कॉमा देके x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, नाउ इट इज फाइन। अब इसका मतलब क्या है, x और y 0 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले सकता है। लेट्स से x हो गया 0.1, y हो गया 0.1, x हो गया 0.2, y हो गया 0.2। लेट्स से x कैन बी 0. let's say 5, y can be 1.5, so this point can be 0.5 comma 1.5, right? So x कोई भी वैल्यू हो सकता है इन बिटवीन 0 to 2, y कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 to 2। सो ये सैम्पल स्पेस क्या हो गया, सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट ये रेक्टेंगल हो गया। सो अब अब अगर ये देखोगे, दिस इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस, अ कंटिन्यूअस सैम्पल स्पेस। देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, देखेंगे आगे चल के कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मैंने ग्राफ बनाया होता है कि भाई मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, एक बार हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, या तो मैं, या तो या तो या तो हेड आएगा, नहीं तो कुछ टेल आएगा। ठीक है, सम सम काइंड, या तो फिर ऐसा ले लो, ऐसा एक नया ले लो। लेट्स से x, y 0 से 3, x बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या है, x क्या क्या हो सकता है। तो x की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, x हो सकता है 0 1 2 एंड 3, और y क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3। सो टोटल x, y के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने पॉसिबल है, टोटल x, y के ऑर्डर्ड पेयर्स कितने पॉसिबल है, 4 × 4 16। ठीक है, या तो 0, 0 हो सकता है, 0, 1 हो सकता है, सो ऑन अप टिल 0, 3। 1, 0 हो सकता है, 1, 1 हो सकता है, सो ऑन अप टिल 1, 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ 3, 3 तक। राइट। सो इस केस में अगर देखोगे, इस केस में अगर देखोगे, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इस डिसकंटिन्यूअस है। जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर, ठीक है, इस कॉर्नर। ठीक है, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 होगा। तो जो भी ये पॉइंट्स हैं, जो भी ये पॉइंट्स हैं, दीज आर नथिंग बट ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये नहीं। सो टोटल 16 पॉइंट्स होंगे। सो दीज आर जस्ट अ पॉइंट, जस्ट अ डॉट। ठीक है, जस्ट अ डॉट, एंड दीज आर डिसकंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो भी पॉइंट्स आएंगे, ये सैम्पल स्पेस का पार्ट नहीं है, पर यहाँ पे हर एक पॉइंट सैम्पल स्पेस का पार्ट है। दैट्स व्हाई दीज आर कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। ठीक है, देखेंगे आगे चल के। ठीक है, नाउ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। सो प्रोबेबिलिटी के केस में वही सेम चीज, जो भी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज नथिंग बट यहाँ इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, अब लेट से क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, अब लेट से ए मैंने कुछ डिफाइन किया जिसके uh, कुछ उसका कुछ आउटकम आया, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इवेंट ए, ठीक है। तो जो आउटकम्स नहीं आए उसको मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स दैट आर नॉट इन ए, ठीक है। यूनियन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स दैट आर इन ए और बी बोथ, ठीक है। सो ऐसा ऐसा आउटकम जो इवेंट ए में भी हो रहा है, इवेंट ए का भी आउटपुट हो सकता है, इवेंट बी का भी आउटपुट हो सकता है, देयरफॉर ओ सॉरी, इवेंट ए का भी आउटपुट है, इवेंट बी का भी आउटपुट है, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एंड सिमिलरली द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी is the set of all elementary outcomes that are in A and B, ठीक है। इनकम्पैटिबल इवेंट्स, ठीक है, इनकम्पैटिबल इवेंट्स, तो ऐसे इवेंट्स जिनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं हो सकता उनको मैं बोलूंगा डिसजॉइंट इवेंट, राइट। ओके, सो डिसजॉइंट इवेंट्स वर्सेस जॉइंट इवेंट्स, कुछ एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। कुछ इमेजेस हैं, लेट्स से कुछ 100% स्टूडेंट्स में से 30% सॉकर खेलते हैं, 40% बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट students playing soccer and students playing basketball is nothing but probability of students playing soccer plus probability of students playing basketball, which is nothing but 30 plus 40%, which is nothing but 70%, 0.7, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि भाई 60% सॉकर खेलते हैं, 50% बास्केटबॉल खेलते हैं, 30% दोनों ही खेलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सॉकर खेल रहा है तो भाई वो पता है कि बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो पता है कि वो सॉकर नहीं खेलेगा, मतलब सॉरी, मतलब एक के होने के बाद दूसरा कभी नहीं हो सकता, एक के होने के बाद दूसरा कभी नहीं हो सकता। बास्केटबॉल अगर खेल रहा है तो सॉकर नहीं खेलेगा, अगर सॉकर खेल रहा है तो बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन यहाँ पे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर वो सॉकर खेल रहा है, पता नहीं वो बास्केटबॉल भी खेल सकता है, क्योंकि देर इज सम इंटरसेक्शन, ओके। अगर वो बास्केटबॉल खेल रहा है तो क्या पता वो सॉकर भी खेल सकता है, ठीक है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सच दैट स्टूडेंट्स प्ले सॉकर एंड स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल will be nothing but probability of S plus probability of B minus probability of S intersection B। अच्छा, ये मैं सेट वाले में भूल गया था, पर आई थिंक दिस इज, सो दिस यूनियन दिस निकालना है, तो पहले इसको पूरा ऐड कर दो, ठीक है, फिर इसको ऐड कर दो, और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ये हमने दो बार ले लिया है, ठीक है। एक बार एस में ले लिया था और एक बार बास्केटबॉल वाले में भी ले लिया था, तो इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो, ओके। ओके, एक और एग्जांपल था, कार्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 10 और अ फेस कार्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक इवेंट ए कि या तो 10 आ जाए, दूसरा इवेंट बी है, या तो फेस कार्ड आ जाए। अब देखो, या तो इवेंट ए और इवेंट बी के सेट ऑफ आउटकम्स में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, करेक्ट, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी दैट 10 आए या प्रोबेबिलिटी कि फेस कार्ड आए, दैट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो ए आने 10 आने का प्रोबेबिलिटी विल बी दिस, फेस कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी विल बी दिस, टोटल इज दिस, ओके। नाउ सो दिस इज समवॉट विल बी द एंटायर स्ट्रक्चर, और हम किस तरीके से सोचेंगे इस एंटायर प्रोबेबिलिटी वाले कोर्स को। और स्टैटिस्टिक्स भी, हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें जो पैरेलली चलेंगी, सो यहाँ पे आप स्टैट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि देर विल बी थिंग्स हम स्टैट्स में भी पढ़ेंगे, सो पैरेलली चीज़ें को करेंगे। सो बेसिक्स काउंटिंग और सेट थ्योरी हमने देख लिया था, एक्सियम्स देखेंगे, यूनियन रूल देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, पीएस थ्योरम भी देखेंगे। फिर रैंडम वेरिएबल्स में हम
PMF, PDF, CDF देखेंगे, एक्सपेक्टेशंस, मोमेंट्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस और ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे इस लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो या सी यू, बाय।